टीम इंडिया में भी जो कुछ भी चल रहा है सबके समझ से परे है। देखिए बीसीसीआई एक तरफ कहता है कि हार्दिक पांड्या थकान की समस्या या इंजरी की समस्या से न उलझें, इसीलिए न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उन्हें आराम दिया जाएगा। बिकॉज अब 2026 वर्ल्ड कप ज़्यादा जरूरी है उनके लिए खेलना। सही भी बात है, हार्दिक पांड्या भाई की प्लेयर है। T20 की बात करें तो उनसे जैसा कोई नहीं है इस समय भारतीय टीम में, क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली वहाँ नहीं मिलते हैं। तो हार्दिक पांड्या को बचाना है, इंजरीज बचाना है, थकान न हावी हो, तरोताजा होकर परफॉर्म करें, डायरेक्ट आए दमदार प्रदर्शन करें। भारत को फिर से 2026 का वर्ल्ड कप जीता है, लगातार 2 बार भारत वर्ल्ड कप जीते अपने देश में हो रहा है। इसका फायदा तभी उठेगा जब हार्दिक पांड्या जैसे लोग अवेलेबल रहेंगे टूर्नामेंट के हर एक मैच में। चलिए ये तो बात सही है, बीसीसीआई का ये स्टैंड समझ में आता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे की प्लेयर को आराम की जरूरत है तो आराम दिया जाता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन दूसरा ये है कि हार्दिक पांड्या इसी बीच विजय हजारे ट्रॉफी में कह रहे हैं कि 3 तारीख और 8 तारीख को मैच खेलने वाले हैं बड़ौदा के लिए, अपने टीम के लिए। 3 और 8 को 2 मैच वो खेलेंगे। अब विजय हजारे ट्रॉफी में होता है 50-50 ओवर का मैच। तो एक तरफ तो बीसीसीआई कह रहा है भाई साहब 50 ओवर का मैच हम हार्दिक पांड्या को नहीं खेलने देंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि हार्दिक पांड्या थक न जाए या उनमें कोई इंजरी ना हो जाए। और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या खुद ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम विजय हजारे ट्रॉफी में 2 मैच खेलेंगे, डोमेस्टिक है, उतना जरूरी नहीं है, बल्कि न्यूजीलैंड वाला ज़्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत कंट्राडिक्शन है। अब यही राजनीति है। अब देखिए ये तो क्या वर्कलोड मैनेजमेंट है या सिलेक्शन की राजनीति, अब इसको ही समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात ये है कि जो रिपोर्ट्स मिल रही है उस हिसाब से हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि हम 50 ओवर हमको खिलाओ, हम ओडीआई भी खेलना चाहते हैं, हमको तुम लोग अलग कर दिए हो, हमको सिर्फ T20 फॉर्मेट का ही बना के रख दिए हो। एक तो कैप्टनसी भी नहीं है हार्दिक पांड्या के पास। हार्दिक पांड्या जैसा पोटेंशियल, हार्दिक पांड्या को आप समझ लीजिए कि उसकी बॉलिंग देख लीजिए इस समय, जिस तरह से इंप्रूवमेंट उन्होंने किया है। बैटिंग में आप जान ही रहे हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं, फील्डिंग हमेशा उनकी अच्छी रही है, लीडर भी रहे हैं, मुंबई इंडियंस के कप्तान लगातार बने हुए हैं और भारतीय टीम को भी लीड किए हैं, तो उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। लेकिन उन्हें लगातार ओडीआई में शामिल न करके उनकी जगह शिवम दुबे, नीतीश रेड्डी टाइप के लोगों को मौका मिल रहा है, जबकि हार्दिक पांड्या की उम्र मात्र 32 साल है और खेले साल खाली 94 ओडीआई मैच खेले हैं अभी तक। तो उस हिसाब से हार्दिक पांड्या को इग्नोर करना, कहीं न कहीं अब हार्दिक पांड्या की भी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। जिस तरह से केस आया है सुमन गिल का, सुमन गिल के केस के बाद हर एक प्लेयर के पास वो इनसिक्योरिटी बढ़ी है कि हमें अगर परफॉर्म करना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। जैसे ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट खेल खेल के, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान किशन को ले लिया जाएगा, लेकिन ईशान किशन के डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बाद कंसीडर उनको करना ही पड़ा। अब उसको दबाव कह लीजिए, चाहे ईशान किशन का प्रदर्शन कर लीजिए। वहीं यशस्वी जायसवाल समझिए ताकते रह गए, यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिला, लेकिन ईशान किशन को मौका मिल गया। तो कहीं न कहीं 50 ओवर का अगर फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं हार्दिक पांड्या, इस वजह से उन्होंने अपना नाम दिया है विजय हजारे ट्रॉफी के लिए और 2 मैच खेलेंगे। तो देखिए सवाल ये उठता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर का है, 10 ओवर बॉलिंग बंदा करेगा, 50 ओवर पूरे फील्डिंग करेगा और बैटिंग भी करेगा। तो उस हिसाब से क्या वहाँ थकान हावी नहीं होगा? क्या वहाँ पे आपको इंजरी का खतरा नहीं है? बीसीसीआई का इसमें स्टैंड क्या है? बीसीसीआई एक तरफ कह रही है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत हम उन्हें आराम दे रहे हैं, और दूसरा वही बंदा डोमेस्टिक खेल रहा है। तो क्या वो सीधा बीसीसीआई को चैलेंज कर रहा है? क्या बीसीसीआई कहीं कहीं प्रोवोक कर रही है कि डोमेस्टिक खेल के आओ, अच्छा परफॉर्म करोगे तो 50 ओवर में तुम्हें कंसीडर किया जाएगा? शायद जिस तरह से इस समय माहौल बन रहा है उस तरफ से तो यही समझ में आ रहा है कि बीसीसीआई या फिर अंदर मेजरमेंट जो भी लोग हैं, कोच हैं, गौतम गंभीर ही हों, कि ये कन्वे हुआ होगा मैसेज हर एक प्लेयर से कि भाई साहब अगर आपको बने रहना है अपनी जगह पे तो आपको हर जगह परफॉर्म करना पड़ेगा, डोमेस्टिक भी खेलना पड़ेगा। जब रोहित और कोहली को डोमेस्टिक ये लोग खिला दिए तो ये किसी से भी खिला सकते हैं। और शायद हार्दिक पांड्या वही रीजन है कि वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जबकि उन्हें न्यूजीलैंड के मेन टीम जो इंटरनेशनल मैच है उसमें उनको आराम दे दिया जा रहा है। देखिए हार्दिक पांड्या का स्टैंड समझ में आ रहा है कि वो चाहते हैं डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि ओडीआई उनका हमेशा लिए पत्ता न कट गया है। लेकिन अब ये एक और सवाल है कि क्यों बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर क्यों इनको इग्नोर बार बार 50 ओवर में कर रहे हैं? तो इसका देखिए जवाब आपको मिल जाएगा साउथ अफ्रीका सीरीज में। आप देख लीजिए, जब आपके पास 2 लेजिटमेट पेसर थे, उसके बाद भी आप हर्षित राणा को जगह पा रहे थे टीम में, तो उसका रीजन ही था हर्षित राणा की एक एक्स्ट्रा एबिलिटी बताई जाती है कि भाई साहब वो बैटिंग भी करता है। तो बैटिंग हर्षित राणा से करवाने की नौबत क्यों आ रही है? और हर्षित राणा बैटर कब से बन गए? बैटर तब से बन गए जब हार्दिक पांड्या उस टीम में नहीं है, नहीं तो हर्षित राणा वगैरह की जरूरत ही भारत को नहीं थी। तो अगर हर्षित राणा को टीम में फिट करना है, 50 ओवर फॉर्मेट पे हर्षित राणा को फिट करना है गौतम गंभीर को, तो वहां पे हार्दिक पांड्या की जगह हटानी पड़ेगी। तो इस वजह से शायद हार्दिक पांड्या को इग्नोर किया जा रहा है 50 ओवर में। रिपोर्ट्स बता रही है कि 50 ओवर फॉर्मेट पे हार्दिक पांड्या कीन है खेलने के लिए, कह रहे हैं बहुत डेस्परेट है कि हमको भी खिलाया जाए। लेकिन यही कारण है हर्षित राणा जैसे लोग की वजह से, नीतीश रेड्डी जैसे लोग जो स्टेब्लिश हो रहे हैं, एक अल्टरनेट भी तैयार किया जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ हार्दिक पांड्या। ये लोग भारत की प्रतिनिधित्व करेंगे बतौर ऑलराउंडर और पेसर। तो लेकिन वो पेसर जो हार्दिक पांड्या के अंदर जो पावर है, जो दम है, देखिए पहले क्या था, हार्दिक पांड्या सिर्फ स्पिन को अटैक करते थे। अब हार्दिक पांड्या पेस हो, स्पिन हो, नई गेंद हो, पुरानी गेंद हो, सबको मारते हैं।
तो वो ना शिवम दुबे के पास आपको मिलेगा, न नीतीश रेड्डी के पास मिलेगा, और ना तो हर्षित राणा को तो ना कंसीडर मत करिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस हिसाब से देखिए एक राजनीति तो हो रही है कि अपने मनचाहे प्लेयर्स को टीम में ले आने के लिए किसी एक क्वालिटी प्लेयर को या लीजेंड, एक तरह से हार्दिक पांड्या भी इस समय रोहित और कोहली के जाने पे लीजेंड ही है इस समय T20 के हिसाब से देखा जाए। 50 ओवर में तो 94 मैच के बाद उन पर ब्रेक ही लग गया है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद। तो उस हिसाब से हार्दिक पांड्या की जो 50 ओवर फॉर्मेट खेलने की जो इच्छा है, कहीं कहीं उसको गौतम गंभीर और मैनेजमेंट अपने खराब रणनीति कहिए या तो उनकी जो भी रणनीति है उसकी वजह से मार रहे हैं। तो आपको लगता है हार्दिक पांड्या का ये फैसला विजय हजारे ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने का सेलेक्टर के मुंह पे तमाचा है? आपको लगता है कि न्यूजीलैंड सीरीज में 50-50 ओवर फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या को मौका देना चाहिए और हार्दिक पांड्या से डोमेस्टिक ना खिला के न्यूजीलैंड सीरीज में आप खिलाओ? हार्दिक पांड्या के पास पोटेंशियल बहुत है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में आप बताना। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।